जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राम पंचायतों में जो भी योजनाएं होती हैं अन्य विभागों की, उसकी तमाम जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक पंचायत सहायक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पंचायत सहायक सभी योजनाओं के बारे में समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, तभी वो उस योजना का लाभ ग्रामवासियों को दिला पाएंगे, दे पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाए। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी पंचायत सहायक अगर सभी योजनाओं से रूबरू होते हैं तो उन्हें काम करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। और अगर उनको कहीं बातचीत करनी होती है इन योजनाओं के बारे में, अगर कोई ग्रामवासी ही इन योजनाओं के बारे में उनसे पूछता है, तो उन्हें जब ये इन योजनाओं की जानकारी होती है अच्छे तरीके से, तो वो अपने ग्रामवासियों से योजनाओं के बारे में तमाम जानकारियाँ दे पाते हैं और उन्हें बता पाते हैं कौन सी योजना किस तरीके से आपको मिलने वाली है और उसका जो कार्यशैली है उस योजना का किस तरीके से मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और अगर आपको वो योजना चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये तमाम जानकारी आप दे सकते हैं ग्रामवासियों को, अगर आप अच्छे तरीके से सब कुछ जाने रहेंगे तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है दोस्तों, ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित अन्य विभागों की लाभार्थी परक योजनाएं, नगद प्रावधान। पहला है वृद्धावस्था पेंशन योजना, OPAS इसको शॉर्ट में बोला जाता है। रुपया 500 प्रतिमाह, आयु 60, विशेष प्राथमिकता, BPL सूची को विशेष प्राथमिकता इसमें मिलती है। दूसरा, विधवा पेंशन योजना, प्रति की मृत्युरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, 500 रुपये प्रति माह, महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। अगर 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो वो वृद्धावस्था में आ जाती है, तो वृद्धा पेंशन उसको मिलने लगता है। दोस्तों, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों योजनाएं मिलेंगी, दोनों नहीं मिलेंगी, कोई एक ही मिलेंगी, इसलिए ये बाध्यता रखा गया है एज का। विशेष प्राथमिकता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब इन लोगों को विशेष इसकी प्राथमिकता दी गई है। दिव्यांगज पेंशन योजना, निराश्रित दिव्यांगज के भरण पोषण हेतु अनुदान, आयु 18+ और न्यूनतम 40% की दिव्यांगता, विशेष प्राथमिकता। दोस्तों, यहाँ पे 40% जो है, 40% से जो कम लोग हैं उनके लिए ये जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 18 से प्लस होने चाहिए, तभी वो इस योजना का लाभ ले पाते हैं, जो दिव्यांगज पेंशन योजना यानी कि विकलांग योजना। ये 40% दिव्यांगता का मतलब ये है कि एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि आप कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं, आप कितने प्रतिशत विकलांग हैं, तो उस तरीके से आपके सर्टिफिकेट बनते हैं, उसके अनुसार से ये पेंशन लागू होती है। जननी सुरक्षा योजना, 1400 प्रति प्रसव, संस्थागत प्रसव उपरांत गर्भावस्था व पंजीकरण अनिवार्य, विशेष प्राथमिकता, BPL और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। 1400 रुपये मिलता है दोस्तों जननी सुरक्षा योजना, मतलब अगर लड़की पैदा होती है तो 1400 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाता है। गर्भावस्था एवं पंजीकरण अनिवार्य, पंजीकरण भी यहाँ पे करना पड़ता है गर्भावस्था का। आगे, जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रसूता तथा नवजात शिशुओं के लिए 30 दिन का इलाज, दवाइयाँ व अन्य उपयोग में आने वाली सामग्री, लैब जांच सुविधाएं, ये JSSY जननी शिशु सुरक्षा योजना के माध्यम से इसको दिए जाते हैं। प्रसूता तथा नवजात शिशुओं के लिए 30 दिन तक इलाज, दवाइयाँ व अन्य उपयोग में आने वाली सामग्री, लैब जांच सुविधा, मतलब ये यहाँ पे आपको वहाँ पे मिलने वाली है। इसके विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आपके क्षेत्र की जो आशा बहू होंगी वो इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दे देंगी। दोस्तों, थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लास्ट तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पहली बार माँ बनने वाली हर गर्भवती महिला को 6000, अधिकतम 2 प्रसव, मतलब 6000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अगर 2 प्रसव आप कराने के लिए
ही इच्छुक हैं तो उससे अधिक होगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। 1000 गर्भधारण का पंजीकरण 150 दिन के भीतर कराने पर 1000 रुपये यहाँ पे आपको मिलते हैं। 2000 कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भधारण के 6 माह बाद 2000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों ये जो योजना है ये इसलिए है कि खान पान माँ का सही रहे और जो बेटा है माँ के पेट में या बेटी है वो अच्छे तरीके से उसका भरण पोषण हो सके और वह कहीं से भी कुपोषण का शिकार न हो, उसको पोषण मिलता रहे। यही प्राथमिकता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। आगे 2000 बच्चे के जन्म का पंजीकरण तथा बच्चे को VCG, OPV, DPT एवं हेपेटाइटिस बी या पेटावेलेंट या उसके मस्तुल्य टीके का पहला चक्र लगवा लेने के बाद आपको 2000 मिलते हैं। साथ ही 1000 संस्थागत प्रसव के लिए वहाँ पे दिए जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये सारी योजनाएं सबको नहीं मिल पाती है, ये सच्चाई है, लेकिन ये नियम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, ये आप दिला सकते हैं, ये एथराइज है, ये बिल्कुल ही मिलना चाहिए। कन्या सुमंगला योजना पात्रता जो परिवार प्रति वर्ष 3 लाख रुपया तक कमाते हैं वह इस योजना के लाभार्थी होंगे। 3 लाख से अधिक कमाते हैं तो वह इस योजना से लाभार्थी नहीं होंगे। विशेष प्राथमिकता इन योजनाओं के तहत बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 6 किस्तों में 15,000 दिए जाएंगे। पैसा आपको 15,000 ही मिलने वाला है, लेकिन 6 किस्तों में मिलेगा, एक ही बार नहीं मिलेगा। यहाँ प्रति परिवार के तात्पर्य 2 बच्चों तक है, 2 बच्चों तक, यानी कि एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो इसका उनको लाभ मिलने वाला। एक परिवार की 2 बेटियां इस तरह योजना का लाभ उठा सकती हैं। कन्या के जन्म पर 2000, 1 वर्ष पूरा होने पर 1000, कक्षा 1 में दाखिला होने पर 2000, 6 में दाखिला होने पर 2000, 9 में दाखिला होने पर 2000, फिर स्नातक में दाखिला होने पर 5000 मिलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना समस्त भारतीय नागरिकों के लिए बैंक में खाता, शून्य राशि खाता, ATM कार्ड की सुरक्षा, 1 लाख का दुर्घटना बीमा, RS 5000 तक की लोन की भी यहाँ पे सुविधा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 12 वर्षीय RS 12 वार्षिक प्रीमियम, दुर्घटना में मृत्यु 2 लाख मिलने वाले हैं। अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है, दुर्घटना की वजह से अस्थायी विकलांगता होती है तो उसमें भी आपको 2 लाख मिलने वाले हैं अगर आप वार्षिक 12 रुपये प्रीमियम यहाँ पे जमा करते हैं तो। दुर्घटना की वजह से अस्थायी आंशिक विकलांगता तो 1 लाख। पात्रता समस्त बैंक खाताधारक, आयु 18 से 70 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख तक का जीवन बीमा 330 वार्षिक प्रीमियम। पात्रता समस्त बैंक खाताधारक, आयु 18 से 50। अटल पेंशन योजना 1000 से लेकर 5000 तक निश्चित पेंशन। पात्रता आयु 18 से 40। 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक निवेशक को पेंशन। निवेशक के निधन के बाद पति पत्नी को पेंशन। पति या पत्नी के निधन के बाद जमा राशि को भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गई थी वह नामांकित व्यक्ति के स्थानांतरित। दोस्तों मैं इसको थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, अटल पेंशन योजना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आने वाली है। 1000 से लेकर 5000 तक यह मिलने वाली ये योजना, प्रथम चीज़। दूसरा चीज़, आयु आपका 18 से 40 ही होना चाहिए। उसके बाद अगर 60 वर्ष की आयु में मृत्यु तक निवेशक को पेंशन। निवेशक को निधन के बाद पति पत्नी को पेंशन। पति या पत्नी के निधन के बाद अगर दोनों में से किसी एक का निधन हो जाता है तो यहाँ पे जो राशि जमा करते हैं आप उसको 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गई थी वह नामांकित व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाएगी। अगर दोनों में से पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उनके 60 वर्ष के उपरांत यहाँ पे जिन व्यक्ति का मतलब जिनको नामिनी दिया गया है उनके खाते पे यहाँ पे हस्तांतरित हो जाने वाली है। ये अटल पेंशन योजना की जानकारी थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नया व्यापार अथवा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन, ये भी बहुत ही फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ पे दे तो दिया गया है लेकिन ये बहुत सारे लोग इसके लिए गए थे लेते हैं लेकिन यहाँ पे मिल नहीं पाता है। इसके
लिए बहुत सारे पैसे आपके नुकसान चले जाते हैं, ये कागज़ बनवाइए वो कागज़ बनवाइए, लेकिन मिलते नहीं हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में सब लगभग सबको पता होगा कि 2,000 प्रति किस्त मिलने वाले हैं, 6,000 3 किस्त में मिलने वाले हैं सालाना। कृषि योग्य 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान को ही ये मिलने वाला है। ये हो गया दोस्तों। चौथा में मैं आपको दिखा दूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वराज ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मनरेगा भी आप इसको कह सकते हैं। एक दिन में 100 दिन तक रोजगार प्रति परिवार, RS 200 से 20,100 रुपये। ग्राम का विकास में इसकी कार्य हो सकता है। 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, काम करने को इच्छुक होना चाहिए। विशेष प्राथमिकता 33% महिलाओं के लिए काम की प्राथमिकता यहाँ पे है। अगर आप 100 व्यक्ति खटाते हैं तो उसमें 33 जो महिलाएं होनी चाहिए, ये इसमें प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यूनिट 1 प्रति परिवार, 1,20,000। आर्थिक सामाजिक जनगणना SECC 2011 में शामिल परिवार, विशेष प्राथमिकता महिलाओं के नाम की यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, महिलाओं के नाम पे ही मिलने वाले हैं। अंत्योदय राशन कार्ड, यहाँ पे राशन कार्ड के बारे में तो लगभग सबको पता होगा। 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह, 3-2-1 की दर से चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं यहाँ पे विशेष प्राथमिकता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दिया गया। यहाँ पे पात्र गृहिणी राशन कार्ड भी आपको पता होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत भी आपको लगभग पता ही होगा। आगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी आपको पता होगा कि यह जिनका नाम होता है BPL में उनको ये मिलता है, और राशन कार्ड होना चाहिए इसके लिए, तभी ये आपको मिल पाता है। गैस की योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 1 यूनिट परिवार प्रति परिवार 12,000 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु, आपको ये भी पता होगा, SBM इसको बोलते हैं। ये है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, मुफ्त बिजली कनेक्शन, ये बहुत सारे लोग मुफ्त बिजली कनेक्शन लिए हैं और इसका लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि मुफ्त बिजली कनेक्शन में आपको एक भी पैसा नहीं जमा करना है। इसमें मंथली पेमेंट्स आते हैं, मंथली बिल बनता है, वो जमा करना पड़ता है। केवल जो कनेक्शन हुआ था वो फ्री हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 40% कम मूल्य पर LED बल्ब आवेदन, इसका कुछ लाभ नहीं मिल पाया है ज़मीनी स्तर पे। बहुत ही कम लोग होंगे जो इसका लाभ ले पाए होंगे, नहीं तो फिर नहीं मिल रहा। यहाँ पे शिक्षा और प्रशिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, ड्रेस, जूता, मोजा, यूनिफॉर्म वर्ष में वे रोट राज्य अनुदान 600 प्रति लाभार्थी प्राइमरी स्कूल, राज्य सरकार का अंशदान। यहाँ पे जो भी प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 600 रुपये यहाँ पे दिए गए हैं, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। मध्यता भोजन योजना, प्राइमरी स्कूल में ये 4.35 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन, अपर प्राइमरी स्कूल यहाँ पे 8.51 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन, यहाँ पे जो भोजन बनाए जाते हैं उसके लिए यहाँ पे उतना दिया जाता है। छात्रवृत्ति पूर्व दशम एवं दसमोत्तर, यहाँ पे दोस्तों सबको लगभग पता होगा कि 9 से 10 हैं उनको या उससे ऊपर हों, ये तमाम लोगों को यहाँ पे छात्रवृत्ति सीधे खाते में मिलती है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना, 14 से 35 वर्ष की युवा युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, इच्छानुसार पाठ्यक्रम, ड्रेस का चयन, उच्च स्तरीय निजी अथवा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग प्रशिक्षण उपरांत रोजगार में सहयोग भी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। निर्माण कामगार श्रमिकों के लिए योजनाएं और प्रावधान, अंत्येष्टि सहायता योजना 25,000, पंजीकृत मजदूर खाद्यान्न सहायता चावल 5 किलोग्राम, ये लगभग सभी को मिल रहा है। बालिका आशीर्वाद योजना, यूनिट 20,000, 1 यूनिट 20,000 पंजीकृत मजदूर की पुत्री, ये लिमिट है कि 20,000 जो है कि आपका 1 यूनिट पंजीकृत मजदूर की पुत्री को इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला। कन्या विवाह सहायता योजना 55,000 यहाँ पे मिलते हैं, 61,000 मिलते हैं। एक जाति से अगर होगा तो 55,000, अगर दूसरे जाति में करते हैं तो 61,000। ये जातिवाद को तोड़ने का एक अच्छा पहल है। पंजीकृत मजदूर की पुत्री को यहाँ पे मिलने वाले हैं। पेंशन योजना 1,000 या यहाँ पे 1,200 सालाना पंजीकृत मजदूर। मातृत्व हित लाभ योजना 6,000 प्रति प्रसव, ये दोस्तों पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था, फिर इसके बारे में भी आपको पहले इसमें जानकारी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री श्रम योगी
मानधन योजना, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए पेंशन योजना में शामिल श्रमिक को 60 वर्ष की आयु उपरांत न्यूनतम 3,000 प्रतिमाह पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की 50% धनराशि जीवन साथी को पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। पात्रता: असंगठित कामगार, रिक्शा चालक, फेरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, छोटी दुकान चलाने वाले या ऐसे ही अन्य कामगार। न्यूनतम आयु 18 से 40, मासिक आय यहाँ पे 15,000 से कम होनी चाहिए, तब ये लाभ उनको मिलने वाला है। मृत्यु एवं विकलांग सहायता योजना, तत्कालिक प्रति यूनिट, अगर एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है तो उनको यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलने वाले। अगर वो पंजीकृत मजदूर हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट प्रति यूनिट यहाँ पे 4 लाख मिलते हैं पंजीकृत मजदूर को। फिर यहाँ पे पूर्ण विकलांगता पे यहाँ पे 3 लाख मिलते हैं पंजीकृत मजदूर को। यहाँ पे अस्थाई विकलांगता में प्रति यूनिट यानी कि एक मजदूर को मिलते हैं आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए। फिर साइकिल सहायता योजना 1 यूनिट 3300 रुपये, अगर विकलांग है साइकिल चाहिए तो उनको 3300 रुपये उसके मिल जाते हैं। यहाँ पे निर्माण कामगार श्रमिकों के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति 5 तक के लिए 55। फिर यहाँ पे देय हित लाभ पुत्र की दशा में प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, यहाँ पे दोस्तों तमाम जानकारी यहाँ पे दी हुई है। जो निर्माण कामगार के बच्चे हैं उनको किस तरीके से छात्रवृत्ति मिलती है, ये है तमाम चीज़ें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन जानकारी बहुत शानदार है, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। बाल संरक्षण सेवाएं और प्रावधान: बच्चों को संस्थागत व गैर संस्थागत देखभाल हेतु प्रावधान। बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संस्थागत व गैर संस्थागत देखभाल, स्पॉन्सरशिप और पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत 2000, ये तमाम योजनाएं हैं बच्चों के संस्थागत के लिए। यहाँ पे बाल श्रम विद्या योजना है, उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना है, बलात्कार पे 3000, मासिक संतान पे कारण हानि व क्षति 1 लाख, तेजाब आदि से हमला होता है तो 5 लाख, मृत्यु गैर कमाने वाले सदस्य 1,50,000, मृत्यु कमाने वाले सदस्य 2 लाख, मानव तस्करी से पीड़ित 2 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 7, 9, 11 और 14 के अधीन अपराधों के संबंध में क्षतिपूर्ति की धनराशि यहाँ पे देख सकते हैं इतना दी जाती है। प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 4 2 लाख रुपए, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 6 2 लाख रुपए, लैंगिक हमला धारा 7 यहाँ पे 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष। इसमें है दोस्तों जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं को तत्कालिक आर्थिक एवं चिकित्सक राहत, ऐसी पीड़िताओं एवं उनके अवयस्क बच्चों को आवश्यकता अनुसार शिक्षा सुविधा, पीड़ित को 3 लाख से लेकर 10 लाख की सहायता का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अथवा उनके से किसी एक की मृत्यु कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण के प्रभाव में महामारी के दौरान हो गई है तो भरण पोषण, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग भी यहाँ पे दिए गए हैं। पात्रता 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता दोनों या वैध अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई, माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हुई थी तथा दूसरे की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के संक्रमण से हो गई। इसके आगे मैं आपको दिखा दूँ, आय अर्जित करने वाले माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई और या पिता सहित परिवार की आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी उनको लाभ मिलने वाले हैं। लाभ क्या मिलने वाले हैं? पूर्णतः अनाथ बच्चों को निःशुल्क आवास, संस्थागत शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं तथा कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा हेतु अटल तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी प्रवेश वहाँ पे दिया जाएगा। 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 4,000 प्रतिमाह आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। यहाँ पे 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा
12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश था 12,000 प्रति वर्ष। आर्थिक सहयोग भी मिलने वाला है। लाभार्थी बालिकाओं की शादी हेतु यहाँ पे 1,01,000 का आर्थिक सहयोग मिलने वाला है। पात्र लाभार्थियों में कक्षा 9 या उससे ऊपर अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर यहाँ पे प्रावधान किया गया है। लाभार्थी बच्चों के बालिग होने तक उनकी चल अचल संपत्ति की कानूनी एवं विधिक सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी संरक्षण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता भी यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी को भी अगर ये PDF चाहिए तो मैं उनको दे सकता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम में आपका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जुड़ के ये PDF मांगिएगा, मैं आपको ये PDF मुहैया करा दूंगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों। जय हिंद।